एक समय की बात है। सूर्यास्त का समय था। शीतल मंद बह रही थी। महाराज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान में मग्न थे और श्री राम जी की झांकी अपनी आंखों में लिए वह रोम रोम में पुलकित थे। उसी समय सूर्यपुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक घमंड था। अब वह सोच रहे थे कि मेरी शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। मुझसे सभी मनुष्य और देवी देवता डरते हैं। कोई मुझसे युद्ध करने को तैयार नहीं। तभी उनकी दृष्टि श्री हनुमान जी के ऊपर पड़ी और उन्होंने हनुमान जी से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। युद्ध के आशय से वह पवन पुत्र के समीप पहुंचकर अतिशय उद्दंडता का परिचय देते हुए शनि ने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ और तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तुम पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ। शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। पवन पुत्र ने कहा, हे शनिदेव, मैं वृद्ध हो गया हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें व्यवधान मत डालिए, कृपा पूर्वक चले जाइए। कपिश्रेष्ठ ने शनिदेव से बार बार प्रार्थना की, महात्मन, मैं वृद्ध हो गया हूँ। युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत कीजिए। तब शनिदेव ने व्यंग्यपूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में भी करुणा का संचार हो रहा है, किंतु मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूँगा। इतना ही नहीं, शनि ने दुष्टता से महावीर का हाथ पकड़ लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी ने झटक कर हाथ छुड़ा लिया। युद्ध की चाह से शनि पुनः भक्तवर हनुमान का हाथ पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे, ऐसा हनुमान जी ने धीरे से कहा और हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनिदेव को उसमें लपेटना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही क्षणों में सूर्यपुत्र शनिदेव हनुमान जी की पूंछ में जकड़े गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे सर्वथा अश्व, असहाय और निरुपाय होकर दृढ़तम बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा करने का समय हो गया था। अंजनी नंदन उठे और दौड़ते हुए सेतु की परिक्रमा करने लगे। शनिदेव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन शिथिल न हो सका। भक्तराज हनुमान ने के दौड़ने से उनकी विशाल पूंछ वानर भालुओं द्वारा रखे गए विशाल खंडों पर गिरती जा रही थी। वीरवर हनुमान दौड़ते हुए जानबूझकर भी अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक देते थे। शनि की बड़ी अद्भुत एवं दयनीय दशा थी। उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा नहीं थी और उग्र वेग हनुमान परिक्रमा में कहीं विराम नहीं ले रहे थे। तब शनि अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणा में भक्तराज, मुझ पर दया कीजिए। अपनी उद्दंडता का दंड मैं पा गया हूँ।
आप मुझे मुक्त कर दीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दयामूर्ति हनुमान खड़े हुए। शनि का अंग अंग लहूलुहान हो गया था। वह असहनीय पीड़ा से करहा रहे थे। हनुमान जी ने शनि से कहा, यदि मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। तब शनिदेव ने हनुमान जी से उनके भक्तों की राशि पर न जाने का वादा किया। हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। शनि ने अपना शरीर सहलाते हुए श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया, और वे चोट की असह्य पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता उसे वे संतुष्ट होकर आशीष देते। कहते हैं इस कारण अब भी शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। जय श्री राम।